हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेदास्ता क्लासेस। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो होगा लेक्स ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में से किसी भी एग्ज़ाम में। आपका एसएससी सीजीएल हो गया या बैंकिंग हो गया, मतलब जनरल अवेयरनेस जहाँ भी होगी वहाँ पे आपको लेक्स ऑफ इंडिया के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट्स व्हाट इज़ अ लेक। तो lake is a large body of slowly moving or standing water that occupies an inland basin of appreciable size। ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन हो गई। तो लेक बेसिकली है क्या? जब भी लैंड में एक लो लाइंग एरिया होगा, लो लाइंग एरिया मतलब एक काइंड ऑफ डिप्रेशन होगा और उस डिप्रेशन में पानी एक्यूमुलेट हो जाए, वाटर एक्यूमुलेट हो जाए, वो किसी भी तरह का वाटर हो सकता है, रेन वाटर, रिवर वाटर, ओशन वाटर, तो वो एक लेक बन जाती है, वो झील कहलाती है। ओके तो नेक्स्ट आप हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ लेक्स। तो इंडिया में कौन कौन सी लेक्स हैं वो पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी लेक्स होती हैं। सो फ्रेश वाटर लेक्स सबको पता है, मीठे पानी की झीलें। तो जो भी आपकी रिवर से बनने वाली झीलें हैं या आपकी रेन वाटर से बनने वाली झीलें हैं वो सब कहलाती हैं फ्रेश वाटर लेक्स। फिर आती हैं सॉल्ट वाटर लेक्स, जो है खारे पानी की झीलें। वो समुद्र किनारे बनती हैं, इनलैंड भी होती हैं, जैसे सांबर लेक है राजस्थान में। उसके बाद है ग्लेशियर लेक्स। ग्लेशियर लेक्स हैं जो आपके बर्फ़ के पिघलने की वजह से, पर्वतीय इलाकों में बर्फ़ के पिघलने की वजह से जो आपकी लेक्स बनती हैं, झीलें बनती हैं, वो हैं ग्लेशियर लेक्स। क्रेटर लेक्स हैं आपकी जब भी वोल्केनिक इरप्शन होती हैं तो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से उसके आसपास के एरियाज़ में कुछ डिप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं और उन डिप्रेशंस में जब पानी भरता है तो उन लेक्स को हम क्रेटर लेक्स कहते हैं। लास्ट इज़ आर्टिफिशियल लेक्स। आर्टिफिशियल जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, मैन मेड लेक्स, ठीक है। तो वो सारी हमारी आर्टिफिशियल लेक्स होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी लेक्स हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट है हमें पता हो सुपरलेटिव्स के बारे में। सुपरलेटिव्स मतलब लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक एक्सेट्रा। सो सबसे पहले है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, मतलब खारे पानी की सबसे बड़ी झील इंडिया में कौन सी है? चिलिका लेक। और वो कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। ओके तो आपकी महानदी रिवर जो है जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसके पास में ही वहाँ पर बनती है आपकी चिलिका लेक। ओके सो इट्स द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। तो वुलर लेक कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ पर हो गई? वुलर लेक हो गई जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली बच्चों को पता नहीं होता। तो जब आपके डैम्स बनते हैं, बांध बनाए जाते हैं, तो रिजर्वायर होता है, पानी को जहाँ रोका जाता है उस एरिया को, मतलब वहाँ पर जो रिजर्वायर बनता है उसे कहा जाता है आपका आर्टिफिशियल लेक। तो उसी तरह से एक डैम है रिहंद डैम, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर, तो रिजर्वायर का नाम क्या हो गया? गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर। और ये जो रिजर्वायर है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है, प्लस शेयरिंग है। तो इसीलिए तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी हो गई हमारी? गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर। उसके बाद आता है लॉन्गेस्ट लेक। लॉन्गेस्ट लेक है साउथ इंडिया में, वेम्बनाड लेक, केरला में स्थित है। उसके बाद है हाईएस्ट लेक। अब हाईएस्ट लेक जो है आपको अलग अलग सोर्सेज में कहीं अलग मिल सकता है। हाईएस्ट लेक सिक्किम में ही स्थित है। तो जो एक्चुअली में जो करेक्ट डेटा है उसके अनुसार जो हाईएस्ट लेक है वो है चोलामू लेक। ओके एक सेकंड नंबर की जो हाईएस्ट लेक है वो भी सिक्किम में ही स्थित है, लेकिन वो फर्स्ट नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद है लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। इसका नाम आपने सुना भी होगा। तो सांबर लेक राजस्थान की वो लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। अगर आपसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक पूछा जाए तो आप चिलिका लेक मार्क करेंगे, लेकिन अगर आपसे लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक पूछा जाएगा तो वो सांबर लेक होगी। उसके बाद है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आता है लोकतक लेक से रिलेटेड। सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ लोकतक लेक इन मणिपुर। ओके अब हम डिस्कस करेंगे जो लेक्स हैं स्टेट वाइज। ओके कुछ कुछ स्टेट्स हमने पिकअप करी हैं और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने ली हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से।
जम्मू एंड कश्मीर में जो लेक है इम्पॉर्टेंट है वो है वुलर लेक, अभी हमने उसके बारे में डिस्कस किया। इट्स द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वुलर लेक से बनता है वो है कि इसमें किस नदी का पानी जाता है, तो झेलम नदी। ओके, झेलम नदी का पानी जाता है वुलर लेक में, और ये एक रामसर साइट है। 1990 में से रामसर साइट घोषित किया गया था। ओके, उसके बाद है डल लेक। डल लेक जो है सेकेंड लार्जेस्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में स्थित है, और इट्स वेरी वेरी फेमस, मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको लेक ऑफ फ्लावर्स, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। जो बाकी लेक्स हैं वो है अंचार लेक, बेरीनाग लेक, शेषनाग लेक, नागिन लेक, मंसार लेक, गडसर लेक। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं वो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये लेक्स कौन सी स्टेट में है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर लेक्स हैं, फ्रेश वाटर लेक्स बहुत सारी हैं, इसीलिए सभी नहीं पढ़ी जा सकती, बट कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हम देख लेते हैं। जैसे रूपकुंड लेक, ये काफ़ी फेमस है क्योंकि इसे मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है, क्योंकि 1942 में लेक साइड में काफ़ी सारे स्केलेटन्स मिले थे, तो 500 अराउंड स्केलेटन्स मिले थे, तो तब से इसको मिस्ट्री लेक कहा जाता है, रूपकुंड लेक को। दूसरी लेक है भीमताल लेक, और आपका जो कुमाऊं रीजन है ना राजस्थान, उत्तराखंड में, आई एम रियली सॉरी, उत्तराखंड में, तो वहाँ पर भीमताल लेक है, वो लार्जेस्ट है कुमाऊं रीजन में। उसके बाद है नैनीताल लेक, जिसको नैनी लेक भी कहा जाता है, देवताल लेक, मालाताल लेक और सूरजताल लेक। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जिन जिन लेक्स में या जिन जिन झीलों में ताल आ रहा है मोस्टली वो आपकी उत्तराखंड में ही स्थित होती हैं। नेक्स्ट है राजस्थान। तो कौन सी लेक है? सांबर लेक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके? इट इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक एंड इट इज़ ऑल्सो अ रामसर साइट। तो एक रामसर साइट भी है, और अभी हमने पढ़ा लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। उसके बाद है लूनकरनसर लेक, नक्की लेक, ढेबर लेक, पंचपत्र लेक और पुष्कर लेक। पुष्कर लेक भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और वहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, तो काफ़ी उसकी मान्यता है। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में जो इम्पोर्टेंट है वो है चिलिका लेक, विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। अदर लेक्स में आपकी विक्टोरिया सागर लेक, अंशुपा लेक और कांजिया लेक आती हैं। इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड नहीं आते हैं। ओके, सो विद दिस वी एंड आवर वीडियो। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस लेक सेशन। हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ like, share and subscribe to our YouTube channel Vitasta Classes. Thank you so much.